नमस्कार, सुप्रभात। आज है 6 जुलाई 2021 और आज के मुख्य शिक्षा समाचारों पर हम नजर डालने वाले हैं। इससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी सरकारी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या उसे सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ आज ही जुड़े। तो साथियों, आज के इस वीडियो के मेन हेडलाइट पॉइंट्स हैं: बोर्ड परीक्षा रिजल्ट पर नई अपडेट, प्रदेश में स्कूल पुनः शुरू, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नई अपडेट, नीट जेईई की आज तारीख तय है, और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2021 के बारे में तथा पटवारी परीक्षा की तारीख कब जारी हो सकती है इसके बारे में जानने वाले हैं। अगर आप किसी भी परीक्षा से संबंधित है या किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उससे संबंधित आप क्वेश्चन हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनके बारे में हम अलग से वीडियो जरूर बनाएंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला न्यूज है साथियों, देखिए पहला न्यूज है, ऐसे खुली पोल, फाइलें निदेशालय पहुंची तो जांच में पता चला राजस्थान के 500 स्कूलों की मान्यता में फर्जीवाड़ा। ठीक है, राजस्थान के जो 500 स्कूल है उसमें मान्यता में जो है फर्जीवाड़ा पाया गया है। 8 शिक्षा अफसरों को दिया गया है नोटिस। भास्कर ने एक दिन पहले ही उठाया था यह मुद्दा। जयपुर की सबसे ज्यादा 161 फाइलों में कमी मिली, डीईओ का जवाब आने के बाद आगे कार्यवाही होगी। यानी स्कूलों के जो मान्यताएं थी उसके अंदर फर्जीवाड़ा पाया गया है, अब उससे संबंधित स्ट्रिक्टली जो है कार्यवाही किया जाएगा। आगे देखिए, सीबीएसई की सत्र 2021-22 के लिए 9वीं से 12वीं तक की असेसमेंट स्कीम घोषित। बच्चों, अगला साल भी होगा आपके लिए स्पेशल। 10वीं 12वीं में सीबीएसई वर्ष में 2 बोर्ड परीक्षाएं ली जाएगी। इसी साल नवंबर दिसंबर में होंगी परीक्षा। दोनों परीक्षा में आधे आधे सिलेबस से सवाल, 100% सिलेबस पर कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। ठीक है ना। जानिए परीक्षा का हर फॉर्मूला। और टर्म फर्स्ट है आपका ओएमआर सीट पर मल्टीपल चॉइस सवाल मिलेंगे। टर्म फर्स्ट देखिए, टर्म फर्स्ट की परीक्षा नवंबर दिसंबर के अंदर होगी और टर्म सेकंड की परीक्षा आपके मार्च अप्रैल के अंदर 2022 में होगी। कोरोना बढ़े या कम हो, हर साल हर सीन में नतीजे का फॉर्मूला तय। इंटरनल असेसमेंट सुधारने के ये होंगे उपाय। दोनों टर्म्स की परीक्षाएं के अलावा स्कूल कक्षा 9 तथा 10 में आंतरिक मूल्यांकन के लिए साल में कम से कम 3 पीरियड टेस्ट लिए जाएंगे। तो साथियों, ये सीबीएसई के द्वारा एक नई मुहिम जो है शुरू की गई है जिसमें साल में 2 बार परीक्षाएं की जाएगी। आगे देखते हैं। आगे देखिए, शिक्षा विभाग के 2800 से अधिक पेंशनर्स की शिकायतों का निपटारा। अभियान अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है तारीख। शिक्षा विभाग में पेंशन प्रकरण निस्तारण अभियान की तिथि में बढ़ोतरी की गई है। अब यह अभियान 30 सितंबर तक जारी रहेगा। दरअसल राज्य के सबसे बड़े शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्ति होने वाले शिक्षकों एवं कार्मिकों के सेवानिवृत्ति पर पेंशन में अब विलंब होने की शिकायतें मिल रही हैं। ठीक है, तो अब उसका जो निपटारा है वो 30 सितंबर तक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे की न्यूज देखिए साथियों, टीके का भी टोटा। जिस तरह से वैक्सीन की सप्लाई आ रही है उस हिसाब से तो परीक्षा तक 25% स्टूडेंट को ही लग पाएगा टीका। परीक्षा से पहले टीका जरूरी। कोटा के संस्थानों में है करीब 1.5 लाख स्टूडेंट्स, इनमें से 15% को ही लगा है टीका। वैक्सीन भी नहीं मिल रही, तीसरी लहर आई तो कैसे बचा पाएंगे। राज्य सरकार परीक्षा कराने की कर रही है तैयारियां। इसी महीने के आखिरी में या फिर अगस्त में पेपर होने की रहेगी संभावनाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम हुआ टीकाकरण। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो है टीकाकरण जो है बहुत ही कम हो चुका है क्योंकि वहां पर टीके जो है बहुत ही कम आए हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे की न्यूज देखिए साथियों, उच्च शिक्षा के लिए है। कॉलेज में चहल पहल नहीं, केवल टीसी लेने आ रहे विद्यार्थी पहली बार। खास ये, बिना एडमिशन कॉलेज शुरू, ऑनलाइन पढ़ाई 10 से। इंतजार सीबीएसई आरबीएसई के 12वीं के परिणाम 31 जुलाई तक, 1 जुलाई से शुरू हुआ नया सत्र। आगे बढ़ते हैं। आगे की न्यूज देखिए साथियों, अभ्यर्थियों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। आंसू ओलंपिक परीक्षा में गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग, ज्ञापन भेजे।
आशुलिपिक परीक्षा में उन्हीं का चयन जिन्होंने हाई कोर्ट में रीट लगाई थी। अभ्यर्थी बोले दोबारा जारी हो परिणाम। 7 साल से परीक्षार्थी आशुलिपिक परीक्षा की कर रहे थे तैयारी। परीक्षा परिणाम में एक ही सीरीज में काफी संख्या में परीक्षार्थी फेल हुए। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों से जबरदस्ती संतुष्टि प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करवाए गए थे, इसलिए जो है ये आंदोलन पर उतर गए हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों और आगे की न्यूज को ले लेते हैं। आगे की न्यूज आ रही है साथियों कंप्यूटर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना। मांग क्या है देखिए, मांगे नहीं मानने पर जयपुर में सीएम व सीकर में शिक्षा मंत्री के घेराव की दी है चेतावनी। मतलब अब जो राजस्थान के जो युवा दिल्ली के अंदर आंदोलन कर रहे हैं कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का, अब उनका आंदोलन जो है जोरों शोरों से और अब अधिक जो है पड़ाव डालने पर आ चुका है, ठीक है ना। अब वो ज्यादा गर्मा चुका है मामला, क्योंकि सरकार जो है उनकी इतनी ज्यादा मांगे करने पर और उनसे जो है डिमांड करने पर उनकी कोई भी नहीं सुनी जा रही है, कोई भी मांग, ठीक है ना। तो अब वे सभी जो है आ चुके हैं रोष में, ठीक है ना। जो टेक्निकल बंदे हैं अब वो बेचारे पिछले कई सालों से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तब भी जाके उनकी अगर चीजें नहीं सुनी जाए, मांगे नहीं सुनी जाए, तो फिर रोष में आएगा ही बंदा। चलिए न्यूज के ऊपर प्रकाश डालते हैं। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति सीकर के बेरोजगारों ने सोमवार को मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर संविदा भर्ती पर रोक लगाने एवं नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग की है। ज्ञापन में बताया कि बेरोजगारों की लगातार मांग के बावजूद सरकार द्वारा सुनवाई नहीं करने पर 23 जून से दिल्ली में एआईसीसी के ऑफिस, ठीक है, 23 जून से दिल्ली के एआईसीसी के ऑफिस के बाहर प्रियंका गांधी से भर्ती कराने की मांग की जा रही है। यहाँ लगातार 13 दिनों से 2 दर्जन बेरोजगार पड़ाव डाले हुए हैं। ज्ञापन में यह भी चेतावनी दी गई कि यदि सरकार द्वारा बेरोजगारों की मांग नहीं मांगी गई तो मुख्यमंत्री कार्यालय एवं सीकर में शिक्षा मंत्री का घेराव उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। ज्ञापन देने वालों में सुरेंद्र सिंह ढीलान, मनोज कानड़िया, अविनाश हुड्डा, उसके बाद है आपके अरविंद मील, बलवीर सिंह राठौड़ तथा रामचंद्र बेनीवाल भी थे। रैली निकालने का लिया गया है निर्णय। देखिए यहाँ पर कस्बे के कीर्तनिया भवन में लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट द्वारा जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की बैठक हुई। देश में बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने तथा एक देश एक जनसंख्या कानून बनाने को लेकर सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई है, ठीक है ना। तो साथ ही यहाँ पर मेन चीज ये आ रहा है कि अगर आप रोडों पर नहीं उतरोगे तो अभी ये सरकार ऐसे मानने वाली नहीं है। अगर आपको कल का बताऊं तो उसके अंदर जो न्यूज आई थी उसके अंदर आपको बताया भी था मैंने कि विद्या संबल योजना या गेस्ट फैकल्टी के आधार पर आपको अपॉइंट किया जा सकता है और 1-2 दिनों के अंदर अंदर आपकी भर्ती भी निकाली जा सकती है। ऐसा अखबार के अंदर आया था साथियों, मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। तो उससे पहले अगर आप कोई उग्र आंदोलन कर सकते हो, सरकार की आप नींद उड़ा सकते हो तो उड़ा दीजिए, बाकी आपको फिर संविदा पर ही दौड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है भाई, अगर आप घरों से बाहर निकल नहीं रहे हो, सरकार तक अपनी आवाजें पहुंचा नहीं रहे हो तो फिर सरकार सुनेगी कैसे? सरकार तो हमेशा बहरी होती है, आप सभी को पता है। जब तक आप उन तक अपनी आवाजें नहीं पहुंचाओगे तब तक सरकार नहीं सुनेगी, ठीक है ना। संपत सरल, ठीक है ना, संपत सरल जी ने लिखा है कि सरकारी शब्दकोश में आश्वासन का अर्थ होता है झांसा देना, ठीक है ना। तो आश्वासन जहां से मिलता है ना वो झांसा ही होता है आपके लिए। जब तक आपको लिखित प्रमाण नहीं दिया जाता है और फिक्स नहीं किया जा सकता है कि भाई ये भर्ती नियमित आएगी, तब तक आप अपने आंदोलन को इसी प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ाते रहें साथियों। चलिए आगे की न्यूज को ले लेते हैं। आगे की न्यूज देखिए, खुशखबरी आ चुकी है एग्रीकल्चर वालों के लिए। चयन बोर्ड ने जारी की संशोधित विज्ञप्ति। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती में 1372 पद बढ़े, अब कुल 2254 हुए। भास्कर ने 26 जून को ही बताया था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के नए प्रावधान लागू होने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सोमवार को कृषि पर्यवेक्षक भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है। अब इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाकर 2254 हो गई है। फरवरी में जारी विज्ञप्ति में 882 पद थे। भर्ती में 1372 पदों की बढ़ोतरी की गई है। अब नॉन टीएसपी में 2002 व टीएसपी के 252 पद हो गए हैं। अगर आप इसके ऊपर
ब्रीफली जानना चाहते हैं क्या एज है, क्या फीस है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम कब हो गए, तो आप हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड है, उसको जाके आप जरूर देखिएगा। कल ही मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की न्यूज आ रही है साथियों, 12वीं कक्षा के असंतुष्ट छात्र अगस्त में दे सकेंगे परीक्षाएं। यानी जो 12वीं कक्षा का अगर रिजल्ट आएगा ना, उसमें असंतुष्ट पाए गए विद्यार्थी तो वे अगस्त के अंदर परीक्षाएं दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में आप देखिए स्कूलों से संबंधित आ चुका है, प्रदेश में 15 जुलाई से खुल सकते हैं सरकारी स्कूल। यानी प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूल जो है वो 15 जुलाई से खुल सकते हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के संक्रमण की भयावहता के बाद बंद पड़े सभी सरकारी स्कूलों में इस महीने की 15 जुलाई से एक बार फिर से रौनक लौट सकती है। इस संबंध में विभाग के आला अधिकारियों द्वारा मंथन किया गया है। ठीक है, मंथन किया जाकर स्कूल खोलने की कवायद की जा रही है। शिक्षा विभाग के विश्व सूत्रों के मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की भयावहता के बाद अप्रैल माह के प्रारंभ में ही सभी सरकारी स्कूलें में बंद कर दी गई थी और उसके बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश भी घोषित कर दिया गया था तथा 7 जून से पुनः सभी सरकारी स्कूलें खोल दी गई थी, लेकिन अध्यापन कार्य बंद है और कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभ्यर्थियों की पढ़ाई शुरू नहीं की गई थी। तो 15 जुलाई से 7 स्कूलें ओपन करने की जो है कवायद शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। आगे की न्यूज आ रही है साथियों, पटवार वालों के लिए, अगर आप भी पटवार परीक्षा से संबंधित है या आपके कोई भी रिलेटिव इससे संबंधित है तो उस तक इस वीडियो को शेयर करके जरूर पहुंचा दीजिएगा। देखिए, प्रदेश के करीब 14 लाख बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर। रीट के बाद अब पटवारी भर्ती परीक्षा की बारी, अक्टूबर में आयोजित करवाई जा सकती है पटवारी परीक्षा। 4421 पदों पर आयोजित होनी है पटवारी परीक्षा। RSSB की ओर से अब परीक्षा आयोजन की तैयारियां को दी गई है गति। जनवरी में आयोजित होने वाली परीक्षा को किया गया था स्थगित। करीब 7 महीनों से परीक्षा तिथि का इंतजार कर रहे 14 लाख बेरोजगार जल्द ही परीक्षा तिथि की घोषणा होने की संभावनाएं उनके लिए जताई जा रही है। ठीक है, यानी अब जो है सभी परीक्षाओं के ऊपर मंथन किया जा चुका है। साथ ही अब कोरोना जो सेकेंड वेव थी वो समाप्त हो चुकी है। ठीक है ना, तो अब जो है स्कूलों को खोलने और एग्जाम जो बाकी थे उनको कराने की कवायद शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अगेन न्यूज आ रही है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती वालों के लिए। नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले 13 दिनों से दिल्ली में आंदोलनरत हैं प्रदेश के 100 से ज्यादा युवा। कांग्रेस आला कमान से मांग कर रहे हैं न्याय की। राजस्थान कंप्यूटर डिग्री धारक बेरोजगार संघर्ष समिति के बैनर तले राजस्थान प्रदेश के कंप्यूटर डिग्रीधारी युवा पिछले 13 दिनों से नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर दिल्ली में कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बैठकर न्याय मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस आला कमान ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की है। गौरतलब है कि बजट 2020-21 में राज्य सरकार ने बिंदु नंबर 99 पर प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षक कैडर बनाकर नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती करने की घोषणा की थी, लेकिन घोषणा के 1.5 साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने उस पर कुछ भी अमल नहीं किया। इसको देखते हुए प्रदेश के कंप्यूटर ग्रेजुएट बेरोजगारों ने राज्य सरकार का घोषणा के अनुसार ध्यान आकर्षित करने के लिए मई माह में लगातार 25 दिन तक वर्चुअल धरना जारी रखा था, जिसमें विभिन्न प्रकार से अलग अलग दिन नए नए प्रयोग किए गए तथा डिग्रियां जलाना, काली पट्टी बांधकर आदि अनेक तरीकों से धरना दिया था। इसके फलस्वरूप सरकार ने 19 जून को 10,000 से ज्यादा पदों पर जो है संविदा पर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती निकालने का प्रेस नोट जारी किया था, जिससे नाराज होकर प्रदेश के युवा बेरोजगार 22 जून से दिल्ली में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व के पास जाकर न्याय मांगने लगे हैं। युवाओं का कहना है कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया है। नियमित कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की बजट में घोषणा करते हुए भी सरकार ने संविदा पर भर्ती करने का निर्णय लिया है, जो कि बेरोजगार युवाओं के साथ धोखा है। जिला मीडिया प्रभारी जितेंद्र बड़गोतिया ने बताया कि प्रदेश के लगभग 100 से ज्यादा युवा दिल्ली में पिछले 13 दिनों से भर्ती को नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी सरकार की ओर से कोई वार्ता की पहल नहीं हुई है। आंदोलनरत युवाओं का कहना है कि अन्य प्रदेश में धरना देने के कारण वहां की पुलिस उन्हें परेशान करती है और प्रदेश में आंदोलन करे तो सरकार के नुमाइंदे उनको डराते हैं। यानी कुल मिला के सरकार जो है अपनी दाल गलाना चाहती है, इसलिए कभी युवाओं पर लाठीचार्ज करवा रही है, कभी पुलिस उनको धमकियां दिलवा रही है। तो ध्यान रखिए कि विधानसभा में अगर देखा जाए तो गोविंद सिंह जी डोटासरा ने कहा था कि जो बीजेपी है वो युवा बेरोजगार है उनके साथ धोखा कर रही है, भर्ती को संविदा पर निकाल रही है,
पता नहीं क्या क्या हिंदी में उन्होंने स्वच्छ वाक्यों में उन्होंने नारे लगाए थे, उन्होंने बातें भी कही थी वहां पर उछल उछल के, लेकिन जब अपनी बारी आई तो वो पीछे हट चुके हैं अब। ठीक है ना, उन्होंने एक चीज बोली थी, उन्होंने एक चीज बोली थी कि अगर ये संविदा पर निकाल रहे हो, ये झूठा झुंझुना दे रहे हो आप, तो आपको गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। लेकिन अब बात उनके ऊपर आ गई, अब वो पता नहीं कौन से गांव में घुसेंगे, उनको घुसने कैसे देंगे यार। 13-13 दिनों से दिल्ली के अंदर बेरोजगार आंदोलनरत है, फिर भी आप नहीं सुन रहे हो, बहरे हो चुके हो आप एक नंबर के। मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मैं सपोर्ट करता हूं हमेशा स्टूडेंट्स। ठीक है ना, मैं हमेशा उनके साथ हूं। अगर भर्ती नियमित नहीं तो हम फिर रोडों पर उतरने के लिए तैयार हैं साथियों। ठीक है ना, अगर आप सरकार से मेरी ये गुहार रहेगी कि अगर आप ऐसे समझ हो कि आईटी वालों का वोट बैंक में वो है, तो ध्यान रख लेना, ये सरकार बनाना चाहते हैं तो सरकार गिराना भी जानते हैं, और इनको फिर गलत जो है तरीकों पर आप मत करो। ठीक है ना, ऐसे भी दिन इनके सामने मत लेकर, जो इन्होंने जब डिग्रियां की थी तब ये इन्होंने नहीं आस रखी थी कि हमें रोडों पर ऐसे भुगतना पड़ेगा। और आपको जब वोटिंग हो रही थी और जब आपको वोट दिए गए थे तो इन्होंने ये सोच के वोट नहीं दिया था कि भाई हम दिल्ली पर आपकी वोट देने के बाद आपके पीछे पीछे घूमेंगे। यार पिछले 2-2 सालों से आपके लिए ये जॉब छोड़ के बैठे हैं, एमएनसी कंपनियों से जॉब छोड़ के आपकी इस तैयारी के लिए बैठे हैं, ना जाके आप इसको संविदा पर डाल रहे हो। चक्कर क्या है भाई? गोविंद सिंह जी डोटासरा कहते हैं कि भाई इसको 58 साल तक रखेंगे, तो भाई भर्ती को नियमित तो निकाल दो ना। आपके राज्य का पैसा तो हम बचा लेंगे ना। आप 18,500 की देने की बात कर रहे हो, हम 16-15 भी दे देंगे, हम एक्सेस कर लेंगे उनको। भाई सरकार का आपको पैसे ही बचाना, पैसा हम बचा लेते हो, लो भर्ती तो नियमित निकाल दो कम से कम। सब घोटाले करने की डिमांड है इनकी। ठीक है ना, सब घोटाला करना है इनको कुल मिला के। बाकी इनको करना क्या है यार, 58 साल की जॉब दे रहे हैं ना, तो फिर भर्ती को नियमित ही निकाल दो। अभी बाद में जाके फिर क्या करोगे आप हजारों बार अपने बयान देकर भी मुकर चुके, झूठ बोल चुके, तो अब जाके पे हम आपकी कैसे विश्वास कर लें? पिछले 2 साल के अंदर मैंने अगर जहां तक देखा होगा तो आप हाई कोर्ट की जो हियरिंग डेट होती है हर बार आगे खिसका देते हो आप, वो भी 2-2 महीने 1-1 महीने आगे। तो फिर क्या हम ऐसे बैठे रह जाएंगे? फिर हमारी एज निकलेगी नहीं क्या? फिर हमें भी अपना घर चलाना होता है। हम बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर जॉब कर रहे थे, उनको छोड़ के घर पे बैठे तैयारी करने के लिए। आप भी सोचो ना, पिछले 2-2 साल से हम घर का खर्चा कैसे चला रहे होंगे। अगर आने वाले समय में अगर आपकी सरकार देखना चाहते हो तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इस भर्ती को नियमित रूप में जारी कर दो और इन युवाओं को वापस दिल्ली से राजस्थान घर बुला लो आप। बाकी फिर आंदोलन अगर उग्र हो गए ना तो सरकार तो जाएगी और भर्ती भी लेके बैठेंगे हम। और आईटी वाले बंदे भी सुन लो आप यार, आप कम से कम रोडों पर नहीं उतर सकते, ट्विटर के ऊपर तो आप एक्टिव रहो रहे। बेशर्मों की तरह आपको भी बार बार ट्विटर के अंदर कहना पड़ता है, बार बार रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जैसे जो आंदोलन करेंगे भर्ती तो वही ले जाएंगे, 10,000 या 12,000 जो भी आएगी उसके अंदर भर्ती, एक भर्ती आपकी तो होगी ना। और जो पूर्व कंप्यूटर टीचरों वालों के साथ आप उस लाइन को पकड़ के दौड़ रहे हो ना, तो मैं बताता हूँ आपको 1 या 2 साल बाद वही वापस रोडों पर भुगतते फिरोगे, आप मरोगे बुरी तरीके से, ध्यान रख लेना। पिछली इस बार की तरह ये भी सिस्टम इस बार यही रहने वाला है। अखबार के अंदर आपने देख लिया ना, भाई साहब गोविंद जी कहते हैं 58 साल की, जब अखबार में क्या लिखा आ रहा है 5 साल की। और क्या फिक्स है कि भाई ये 5 साल के बाद आपको नियमित कर देंगे या नियमित जॉब निकाल देंगे। अभी जो आंदोलन हुआ है ना वो राजस्थान के अंदर पहली बार हुआ है आईटी का आंदोलन। इस आंदोलन को उग्र करवाओ और इनका साथ देकर इस भर्ती को नियमित निकलवा लो, आपके फायदा रहेगा। अगर आपने फर्जी से डिग्री की है और आप एग्जाम की तैयारी किए बने लगना चाहते हो तो फिर आप दौड़ो, फिर आप संविदा के लिए दौड़ सकते हो, क्योंकि संविदा में हमेशा बैकडोर एंट्री होती है ज्यादा, फर्जीवाड़े के तो फुल बास आती है इसके अंदर। तो साथियों मेरे को तो हर बार की तरह रोज जितना समझाना होता है मैंने समझा दिया है। अगर आप आईटी वाले युवा आप भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर ये आपकी गलती है भाई। आगे बढ़ते हैं और आज की लास्ट न्यूज को ले लेते हैं। आज तय हो सकती है नीट जेईई की तारीख। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आज शिक्षा मंत्रालय को नीट व जेईई के विशेष सेशन की तारीख का प्रस्ताव सौंप सकता है। बताया जा रहा है कि एनटीए इन परीक्षाओं की तारीख तय कर चुका है। अब सिर्फ शिक्षा मंत्रालय से मंजूरी मिलना बाकी है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल की सहमति के बाद परीक्षा की तारीखों को सार्वजनिक किया जाएगा। जेईई मेन इंसार
इस साल 4 सेशन में आयोजित किया जा रहा है। फरवरी व मार्च का सेशन हो चुका है और इसका परिणाम भी जारी किया जा चुका है। अब अप्रैल और मई के स्थगित हुए सेशन की तारीख अभी तय की गई है। वही नीट इस साल भी एक बार ही होगा। तो साथियों आज जो है नीट और जेई की तारीख तय हो जाएगी और इसकी न्यूज आएगी तो हम आपको अपने चैनल के थ्रू जरूर आगाह करवा देंगे साथियों, ठीक है ना। तो साथियों यहाँ पर हमारा ये आज का न्यूज़ बुलेटिन समाप्त होता है। साथियों हमने जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो सारी की सारी कलेक्ट की है और आपके सामने रखने की कोशिश की है। साथियों अगर आपको कोई भी प्रकार का क्वेश्चन या डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप इस वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और जो भी हमारे इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, कहीं पर भी जाके हमसे आप डिस्कशन कर सकते हैं। साथियों हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कंप्यूटर शिक्षकों वालों के लिए कहना चाहूंगा कि आप ही एक अलग से दौड़ रहे हो, बाकी सभी की मांगे सुन ली गई, उनकी चीजें क्लियर की जा चुकी हैं। अगर समय रहते अगर आप नहीं जग रहे हो इन 1-2 दिनों के अंदर तो फिर भर्ती आपकी संविदा पर आएगी, ये फिक्स रहेगा। अगर समय पर जग जाओगे तो भर्ती आपकी अच्छे तरीके से निकल जाएगी। साथियों बाकी आप समझदार हैं, आपको बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, आप ही छोटे बच्चे नहीं हैं, ठीक है ना। तो आंदोलन पर पुरजोर के साथ आगे बढ़िए, ठीक है ना। एक्टिव रहिए, अलर्ट रहिए, ठीक है ना। और जो भी आपके दिल्ली के जो युवा साथी हैं वो तैयारी करवा रहे हैं इस नियमित भर्ती के लिए, तो उनके साथ रहिए, भर्ती को नियमित रूप में निकलवाइए एक बार, तो आपकी भी जिंदगी संवर जाएगी साथियों। तो साथियों मिलते हैं कल, और अगर आज की कोई नई अपडेट आती है तो मैं अलग से और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन लेटेस्ट अपडेट अगर आप पाना चाहते हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।